हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं हूं MSU का स्टूडेंट। ठीक है, आज जो मैं वीडियोस लेके आया हूं दोस्तों, वो लेके आया हूं मेनली रूप से काउंसलिंग के ऊपर में। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियोज़ पे नए होंगे तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरीके के कोई भी बेल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ताकि इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके आपके एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो आज जो मैं बात लेके आया हूँ, सबसे पहले किस बात पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मार्क्स 12th में मान लीजिए कम है, ठीक है, बिलो 60% है, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। सेकंड जो मैं आप बात करने वाला हूँ, वो क्या करने वाला हूँ कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या GTU ऐसे कॉलेजेस में लेना चाहिए। ठीक है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे अगर लेते हो तो आप मेरे वीडियोस पे अगर एंड तक बने रहोगे तो ये दोनों बातें आपको क्लियर कट अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं MSU का स्टूडेंट हूँ। उसके तहत आपको जो बताऊंगा चीज़ें एकदम अच्छा ही बताऊंगा, और मैं ये प्रैक्टिकल रिलेट करते हुए चीज़ें बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं बात किया था कि आपको अगर लो मार्क्स आए हैं, यानी कि आपके अगर मान लीजिए 60% से कम मार्क्स आए, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो उसके लिए हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके 60% से कम मार्क्स भी आया हो ना, तो भी आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अच्छे से अच्छे कॉलेज भी मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके PDF है ना लास्ट ईयर के, जिसमें बताया गया है कि कोर्स वाइज, कट ऑफ वाइज, कॉलेज वाइज, मेरिट वाइज, ये सब के तहत देखते हुए एक चार्ट प्रिपेयर्ड है, यानी कि एक PDF है, उसमें सब कुछ बताया है कि कौन से कॉलेज की कितनी कितनी मेरिट्स है। तो उस डेटा के हिसाब से आप क्या एनालिसिस कर पाते हो, उस डेटा में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी कॉलेजेस के, यानी कि अगर आप ब्रांच प्रेफरेंस नहीं देते हो, ब्रांच ऑर्डर नहीं करते हो आप, ठीक है, और अगर कॉलेज ही प्रायोरिटी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके लो कट ऑफ में, यानी कि लो मार्क्स में भी आपको एक अच्छे कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो MSU में अगर आपको लेना हो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपको लेना हो मेटलर्जी इंजीनियरिंग, आपको लेना हो सिविल का एक अप्लाइड आता है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, सिविल विथ स्पेशलाइजेशन इन वाटर मैनेजमेंट, अगर ऐसे कोर्स करना हो आपको, और आप क्या कर रहे हो, सिटी से बाहर नहीं जा रहे हो, यानी कि आप बड़ौदा में रिसाइड कर रहे हो, या आपको सिर्फ कॉलेज ही प्रेफरेंस है कि किसी भी तरीके से मैं MSU ऐसे कॉलेजेस में पढ़ूंगा, ठीक है, या LD ऐसे कॉलेजेस में पढ़ूंगा, उसमें मान लिया जाए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे ब्रांच में जाओगे आप बायोमेडिकल में, तो इसकी कट ऑफ क्या होगी, काफ़ी लो होगी। अगर हम बात करेंगे GC गांधीनगर की, उसमें आपको लेना है मेटलर्जी मान लो, आपको लेना है बायोमेडिकल मान लो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, IC लेना हो, तो ऐसे ब्रांच का क्या होता है कि जो कट ऑफ है ना वो कम है। और अगर हम बात करेंगे GC राजकोट में भी तो सेम है, ऑटोमोबाइल अगर आपको करना हो, IC करना हो, EC करना हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपको 60% से भी कम मिलेगा। तो इसमें आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर या आपका प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ कॉलेज है, तो आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो मार्क्स है उतने नहीं है एज कम्पेयर टू ऑल अदर ब्रांचेस की जो क्राइटेरिया है उससे नहीं मैच कर रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आपको अच्छे कॉलेजेस भी नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट वही है कि आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता, कोई भी ब्रांच बुरा नहीं होता, कोई भी ब्रांच उतना अच्छा भी नहीं होता। सिर्फ अच्छा और बुरा बनाने का जिम्मेदारी किस पे है, आप पे है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी गलतियां 12th में किया है, अगर मैं अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं और उसके ब्रांचेस से अगर कंप्रोमाइज करते हैं, तो क्या होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, वो आपको एक्स्ट्रा के तौर पे लगाना होगा। ये बात को आप पहले ही ध्यान रखिए कि आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो देना होगा एज कम्पेयर टू ऑल अदर स्टूडेंट। अगर आप देते हो, अच्छे कॉलेजेस से रहते हो, उसका बेनिफिट क्या होता है, एक कॉमन प्लेसमेंट होगा, ठीक है, कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर अपने स्ट्रीम में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, तो क्या होगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको कंपनियां मिलेगी। बट यही चीज़ें अगर हम बात करेंगे कि लोकल कॉलेज हो, यानी कि लो रैंक की कॉलेज हो और आपकी ब्रांच अच्छी हो, जैसे कि मान लिया जाए GEC राजकोट में ही आप कंप्यूटर ले रहे हो, ठीक है, GEC भावनगर में कंप्यूटर ले रहे हो, GEC मोडासा में कंप्यूटर ले रहे हो, ठीक है, GEC वलसाड में कंप्यूटर ले रहे हो, GEC भुज में जाके कंप्यूटर ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप तो कंप्यूटर से हैं, ठीक है, बट हो सके उस समय के लिए आपके कॉलेज में प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं आया। बट अगर हम देखेंगे MSU में, LD में, विश्वकर्मा में, ये सब तीन की क्या है, प्लेसमेंट एकदम पीक पे चलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉलेजेस इन, बोल सकते हैं, गुजरात।
तो उस सिचुएशन में क्या होगा वैसे कंडीशन में कि अगर कंपनियां आएगी तो उनको कंपनियां को तो टैलेंट चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उनको ब्रांच प्रेफरेंस ही चाहिए। तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, ओपन फॉर ऑल ब्रांच कर देते हैं। अगर ओपन फॉर ऑल ब्रांच है तो वहाँ पे आपकी चांसेस हाई है कि आपको कोई ना कोई कॉल लेटर आपके हाथ में आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना होगा। तो ये आपके बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं दूसरी बात लेके आया हूँ वो बात करने वाला था कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या जीटीयू के कॉमन यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है उसमें लेना चाहिए। अगर अभी तक वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और एंड तक बने रहिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो बात करने वाले हैं आपको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहिए या आपको जीटीयू के जो अलग अलग कॉलेजेस है उसमें जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहता हूँ बेनिफिट्स की डीम्ड यूनिवर्सिटी की, एमएसयू कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी है, निर्मा यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पीडीपीयू डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीएआईसीटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीडीयू नडियाड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बीवीएम डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चारूसेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेप डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इतने सारे जो तमाम कॉलेजेस है ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो क्या ये कोई जीईसी है, मान लिया जाए जीईसी राजकोट, जीईसी पालनपुर, जीईसी भूज, जीईसी मोडासा, जीईसी बलसाड़, क्या इससे ये खराब कॉलेजेस है? तो बिल्कुल नहीं, ये कोई खराब कॉलेज नहीं है, ये भी अच्छे कॉलेजेस में नाम आता है, ठीक है। बट डीम्ड का बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ें क्लास में कराई जाती हो, जो भी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाती हो, जो चीज़ें क्लास में समझाई जाती हो, जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता हो, वैसे ही चीज़ें आपके क्या होते हैं एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक चीज़ क्या हुआ क्लियर कि आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे या इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पे वेटेज किसकी ज़्यादा दी जाएगी, जो आपके क्लास में चल रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें सेम सभी कॉलेजेस में वैलिड होता है रेदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम जीटीयू की बात करेंगे सभी में वैलिड होगा ये बातें जो मैंने बोला। बट कब तक, एक एग्ज़ाम होगी जो एंड सेमेस्टर के थोड़े दिन पहले होगा या मान लीजिए महीना डेढ़ महीना पहले होगा, उसका नाम है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ये सब चीज़ें जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती है वो कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ मिड सेमेस्टर में लागू होगा। बट एंड सेमेस्टर में ज़रूरी नहीं है कि लागू होगा क्योंकि ये कॉमन फॉर ऑल है। जीटीयू के अंदर में मान लिया जाए अगर 140 अलग अलग कॉलेजेस आएंगे, 120 कॉलेजेस, तो उसमें क्या होगा कि सब में अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। बट जो कॉमन सिलेबस है वो कोई कॉलेज कंप्लीट करे या ना करे, उनको क्या है उस तरीके से पेपर निकालना होगा ताकि सबसे मिलके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सके। तो ये क्या हुआ दोस्तों, अगर आप जीटीयू के अलग अलग कॉलेजेस में हो तो वो डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का बेनिफिट आपको मैंने बताया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का और भी बेनिफिट क्या है कि मान लिया जाए अभी दोनों में अगर समांतर देखेंगे सिमिलरिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कुछ कुछ कॉलेजेस में ऑलमोस्ट ये क्या कर दिए हैं, इंटर्नशिप कर दिए हैं, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में। और यही चीज़ें को अभी हाल फिलहाल में इस सेमेस्टर में ही यानी कि इस ईयर में ही 22 इंटेक में ही अपनाया है जीटीयू वालों ने भी कि उनके बच्चे को भी क्या किया जाए, उनके बच्चे को भी प्लेसमेंट हो, उसके लिए उनको तैयार करा जाए या उसको उस लायक बनाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि आप प्रैक्टिकल करिए, ऑन साइट पे जाके करिए या हमको इंटर्नशिप का दिखाइए, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें को क्या लाए, ये अपने करिकुलम में ऐड किए, जो कि इनके 8 सेमेस्टर में देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। किसी में ईसी की अगर बात करेंगे तो 1 या 2 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम सिविल की बात करेंगे 3 या 4 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में अगर बात करेंगे तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, ऑटोमोबाइल में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इस तरीके जो अलग अलग सब्जेक्ट थे पहले तक वो हटाया गया, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलरिटी है। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि एमएसयू में 1-2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 या 3 तक भी, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हुआ, सिमिलरिटी हुआ। एडवांटेजेस तो मैंने बताया ही आपको। और अगर हम बात करेंगे तो जीटीयू की जो एग्ज़ाम पैटर्न है या एग्ज़ाम एग्ज़ाम का जो पैटर्न वगैरह की अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो बुक रिन्यूएशन की, तो अभी अगर हम बात करेंगे तो रिन्यू तो हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि जीटीयू काफ़ी ऑड पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी जो ये 18 में इंटेक हुए हैं बच्चे, वहाँ से इनका क्या हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर का हेर फेर किया गया। ऐसा नहीं है कि पूरा नया सिस्टम ही ला दिए, सिस्टम बनाने की कोशिश किए बट कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, जो सब्जेक्ट मान लिया जाए 5th में पढ़ना था 3rd में लाएँ, 3rd वाला पढ़ना था 4th में किए हैं, और थोड़ा बहुत कटिंग भी करे हैं, कटिंग और एडिशन ही किया है। बट पूरा का पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी नया नहीं लेके आया, ठीक है। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि आपको 100% इम्प्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है ना। बट ऐसा डीम्ड यूनिवर्सिटी में ज़्यादा चांसेस है कि आपको लेटेस्ट करिकुलम के तहत आपको उतने एक्टिव रखे
और जो प्रैक्टिकल है वो ऐसी एक आध दो सब्जेक्ट को ऐड ऑन करके रखे ताकि आपकी नॉलेज उसके में फुल हो, ठीक है ना। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा होगा और आपको एडमिशन में हेल्प हो रहा होगा तो कृपया करके चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ।